और कॉलेज आना चाहिए नहीं आना चाहिए उस डिग्री को करने। इससे लोग मुझसे पूछते हैं रज़ा कि हम कब जॉब्स के लिए अप्लाई करें। तो पहले सेमेस्टर ऑलरेडी आपके पास ब्लॉक अमाउंट है, तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और मेन कोर जो कोर्सेज हैं वो आपको निकाल लेने चाहिए। हसन का बड़ा अच्छा सीन है कि डिग्री ख़त्म होने से पहले कुछ कंपनी जिन्हें ऑफ़र कर रही है कि आप हमारे साथ फुल टाइम पे आ जाओ। तो एटलीस्ट अपना मास्टर्स आपको आराम से कर लेना चाहिए, वर्किंग स्टूडेंट में रहेगी, क्योंकि आपका वर्किंग स्टूडेंट का एक्सपीरियंस तो काउंट हो ही रहा है। और जगह भी ऑफर हो जाती है, बस ये कि पहले जॉब सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद फुल टाइम जॉब वही कंपनी ऑफर कर देती है, क्योंकि आपने उनको एक प्रोडक्ट बना के दे दी होती है। या बड़ी सिटीज़ में नहीं गया, इवन छोटे सिटीज़ में रह के आप बड़ी सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो इशू ये आता है कि कंपनी जब आपका सिटीज़ देखती हैं तो वो कहती हैं कि ये मूव ऑन नहीं करेगा। मैंने कहा मुझे पाकिस्तान जाना है, तो कोई वैसे कंपनी अलाउ नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रेबार पॉडकास्ट। मेरे साथ है हसन, मुर्तज़ा मुमताज़ नाम है इनका। हम अभी कॉबलेंस में फिर रहे हैं। मैं 10 साल बाद मिला हूँ रज़ा से। पहले ये मेरी एकेडमी में होते थे, अभी ये कॉबलेंस में है। ये कर रहे हैं वेब एंड डेटा साइंस की डिग्री। उसका पॉडकास्ट अलहदा से आएगा कि डिग्री में क्या है, किस तरह की डिमांड है, क्या स्कोप है, मुश्किल है, कैसी है, और कॉबलेंस आना चाहिए नहीं आना चाहिए उस डिग्री को करने। अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है वो कि डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकम भी चल रहा है, जो कि इंटर्नशिप होती है, वर्क स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं। सीन ये होता है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं रज़ा कि हम कब जॉब्स के लिए अप्लाई करें। मास्टर्स तो हम कर रहे हैं, तो मास्टर ख़त्म होता है तभी जॉब्स के लिए अप्लाई करें, या फिर ड्यूरिंग द मास्टर हम कर सकते हो और मिल जाए तो क्या करें। ओके, इस टोटली डिपेंड करता है आपके कोर्स पे कि आपका कोर्स कितना मुश्किल है। पर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट अपना पहला सेमेस्टर गुजार लें, क्योंकि पहले सेमेस्टर में आपको बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती हैं। आपको पता ऑलरेडी आप बता चुके हैं कि एनरोल्ड हूँ, आपको ऑज़वाइज के लिए अप्लाई करना है, सब कुछ करना है। तो पहले सेमेस्टर ऑलरेडी आपके पास ब्लॉक अमाउंट है, तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और मेन कोर जो कोर्सेज हैं वो आपको निकाल लेने चाहिए। उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डायरेक्टली अपनी फील्ड की वर्किंग स्टूडेंट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि टाइम लगता है। पहले जॉब सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाती है। मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन ये कि हो गई थी। तो उससे कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही और आपको फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप और जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको अप्लाई करना चाहिए। और मेन जो भी प्लेटफॉर्म्स है, सबको पता है कि मेन जो है वो जिंग है, इंडीड है और लिंक्डइन है। बाकी यही है कि बस आपको एटलीस्ट पहला सेमेस्टर कर लेना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू करना। और जो चाहिए तो हो गए पार्ट टाइम जॉब्स की बात, जो वर्क स्टूडेंट की जॉब्स की। अब हम फुल टाइम जॉब की बात करते हैं। हसन का बड़ा अच्छा सीन है कि डिग्री ख़त्म होने से पहले कुछ कंपनी जिन्हें ऑफ़र कर रही है कि आप हमारे साथ फुल टाइम पे आ जाओ। हालांकि 6 महीने रहते हैं डिग्री की। क्या उन्होंने क्या सोची जॉब ऑफ़र दी कि पहले आ जाओ? अभी तक सही तरह से उन्होंने डायरेक्ट ऑफ़र नहीं दी मुझे जॉब की, लेकिन उन्होंने मुझे ऑप्शन है मेरे पास कि मैं ले सकता हूँ। लेकिन मेरी यही है कि आपने सारी ज़िंदगी जॉब ही करनी है, तो एटलीस्ट आप वाली बात है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप एक दफ़ा मास्टर्स के लिए आते हैं, तो एटलीस्ट अपना मास्टर्स आपको आराम से कर लेना चाहिए, वर्किंग स्टूडेंट में रहेगी, क्योंकि आपका वर्किंग स्टूडेंट का एक्सपीरियंस तो काउंट हो ही रहा है। तो आपको ये कि आप थोड़ा सा एक अच्छा एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, और आपको इधर के एनवायरनमेंट का भी जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है आपके ऑफिस का, वो उसका भी आइडिया हो जाता है वर्किंग स्टूडेंट में। और यही है कि अगर आपकी वर्किंग स्टूडेंट की कंपनी अच्छी है, मतलब एज अ वर्क स्टूडेंट काम करके ही फुल टाइम में शिफ्ट हो सकते हैं, उस आपको प्रोबेशन का भी कोई इशू नहीं होगा। और वो कंपनी आपको, मतलब उनको पता होगा कि आप कैसा काम करते हैं, तो आप अच्छी सैलरी भी सिक्योर कर सकते हैं। मतलब यही है कि डिपेंड करता है। और जगह भी ऑफर हो जाती है, बस ये कि पहली जॉब सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एट द एंड मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट अपनी डिग्री खत्म करके ही फुल टाइम शुरू करें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कंपनीज आपको ऑफ़र कर सकती हैं, आपका काम देख के ना उन्हें पसंद आते हैं तो कहती हैं आप आ जाएं बेशक फुल टाइम हमारे साथ। बट ये आपकी जिम्मेदारी होती है फिर अपनी डिग्री का ख्याल आपने रखें, क्योंकि बड़ी टेम्पटिंग ऑफ़र है। हम सोचते हैं डिग्री के बाद भी तो जॉब ही करनी है, तो मैं क्यों डिग्री में ख्वारी करूँ जब जॉब मुझे पहले मिल रही है। उसका रीज़न ये होता है कि बैचलर्स की एक तो सैलरीज कम है, और मास्टर्स की प्रमोशन ज़्यादा जल्दी हो जाती है, और सैलरी जब आप स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग सैलरी भी ज़्यादा होती है। आई थिंक काफ़ी फ़ायदे हैं, ब्लू कार्ड वाली सैलरीज आपको बड़े ईजिली मिल जाती हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि अगर आपने स्पेशली 2-3 सेमेस्टर गुजार ली तो डिग्री पूरी करनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर एक कंपनी आपको उस टाइम पे जॉब ऑफर दे रही है तो आगे जाके तो लाजमी मिल जाएगी जब मास्टर की डिग्री होगी। क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आगे आपको एक थीसिस करना होता है, मतलब कर सकते हैं आप, ये नहीं कि फुल टाइम के साथ नहीं कर सकते, लेकिन थीसिस का मतलब है 6 मंथ्स फुल टाइम। तो ऑफकोर्स आप फुल टाइम जॉब के साथ फुल टाइम एक और चीज़ कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो बहुत टिक हो जाता है, अपनी जान पे जुल्म करोगे आप अपना आउटपुट भी नहीं दे सकेंगे कंपनी में, और फिर वहाँ पे आप दोनों चीज़ें खो देंगे। एक तरफ अपना थीसिस, वो कहेंगे ना तुमसे जॉब हो रही है, थीसिस तो चलो क्या होना है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप, बेटर भी ये कि फुल टाइम के लिए आप थीसिस अप्लाई करें और उस कंपनी के साथ थीसिस करें, और उस थीसिस में आपका थीसिस भी हो जाएगा, आपकी प्रोबेशन पीरियड भी खत्म हो जाएगा। और ऑफकोर्स मैंने जहाँ तक मैंने सुना है कि वो ये
है कि मोस्टली लोगों को थीसिस के बाद फुल टाइम जॉब वही कंपनी ऑफर कर देती है, क्योंकि आपने उनको एक प्रोडक्ट बना के दे दी होती है, तो ऑफकोर्स इतना ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है कि क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया उस कंपनी में, अच्छा काम किया, तो क्यों कंपनी जाने देगी आपको? अगर उनके प्रोजेक्ट होंगे लाजमी रखती। जिस तरह आपने बात किया कि आप बर्लिन में जॉब कर रहे हो, रहे आप कॉबलिन्स रहे हो, कॉबलिन्स में रहे हो, जॉब आप बर्लिन कर रहे हो, ये क्या? और आज तक ये अपनी कंपनी नहीं किया, मज़े की बात है। काम चल रहा है बट कंपनी नहीं है, ये क्या? मुझे 6 मंथ्स हो गए, आई थिंक ईयर की जनवरी से शुरू की थी मैंने जॉब, और ये उन्होंने मुझे सब कुछ होम डिलीवर कर दिया था, ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने कहा आपको बर्लिन आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी था कि कॉबलिन्स और बर्लिन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कोई इतना ज़रूरत नहीं है कि इनका भी ज़रूरत हुई तो आप आ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो बाकी ये कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा, इजीली चल रहा है। स्पेशली अगर आप इस टाइप की फील्ड में होते हैं जिस तरह वेब एंड डेटा साइंस के आईटी रेलिवेंट होते हैं, तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि बर्लिन में नहीं गया तो मेरी वर्ड स्टूडेंट नहीं लगेगी, या बड़े सिटीज़ में नहीं गया। इवन छोटे सिटीज़ में रह के आप बड़ी सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, साथ साथ इनका कोर्स भी चल रहा है, साथ साथ वर्ड स्टूडेंट भी चल रहा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्या ख्याल है? हाँ, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं ऑलमोस्ट, अभी जो मेरे साथ जो अपार्टमेंट मेट है वो फुल टाइम में शिफ्ट हुआ है, फुल टाइम पे भी एज अ रिमोट काम कर रहा है, उसकी कंपनी स्टुटगार्ट में है, लेकिन वो इधर कॉम्प्लेक्स में बैठ के फुल टाइम जॉब कर रहा है। लेकिन ये है कि उसका एडवांटेज है कि वो ऑलमोस्ट अपनी डिग्री 70% कंप्लीट कर चुका है। 70% हो चुकी है ना। डिग्री ख़त्म होने से पहले जॉब लगे तो क्या करना चाहिए? और लगती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती, ये आप पे डिपेंड करता है। कि तो पैसों का बहुत मसला है तब कुछ लोग चले भी जाते हैं, बट प्रेफर ये करना चाहिए डिग्री हो जाए, क्योंकि उसके बाद फ़ायदे आपके लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होते हैं। और ये कि होम ऑफिस वाली या होम ऑफिस ही है ना? हाँ, होम ऑफिस। आप हर सिटी में अप्लाई कर सकते हो, जो ही नहीं कॉबलेंस रह रही हो तो उसी सिटी में अप्लाई करो, आप थ्रू आउट द जर्मनी अप्लाई कर सकते हो। और मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सा मैंने जब जॉब्स अप्लाई की थी तो इशू ये आता है कि कंपनी जब आपका सिटीज़ देखती हैं तो वो कहती हैं कि ये मूव ऑन नहीं करेगा। हालांकि आप बाद में उनसे बात करें, और मतलब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपना सिटी मेंशन ना करें कहीं भी, बस ये मेंशन कर दें कि मैं जर्मनी से हूँ, और बाद में उनको बता दें मैं कॉबलन से हूँ। अगर वो बोलें कि आप मूव ऑन कर सकते हैं तो आप बोलें कि मैं कर सकता हूँ, कि फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आप बाद में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी थीसिस, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्लेक्सिबल है। अगर आप उनको बोलेंगे कि मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि उनको पता है कि उसकी लाइफ, मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक है, तो वो आपके साथ मतलब करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। इशू नहीं, जैसे कि आप मुझे पाकिस्तान जाना था, मैंने कहा मुझे पाकिस्तान जाना है, तो कोई वैसे कंपनीज अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन मैं अपने 2.5 मंथ्स गुजार कर आया, तो मैंने वहाँ पर इजीली वर्क फ्रॉम होम किया। तो ये वाला भी अच्छा सीन है। हाँ, इसमें कोई इतना बैड सीन नहीं है। ठीक है जी, होपफुली आपको पसंद आया होगा पॉडकास्ट, आया है तो डू लाइक इट, फॉलो या Wie heißt es auf YouTube? Moni Brana, Moni, Brother. genau. Sag mal hallo. 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 Ich abonniere Sie heute. गो गाइल। ओके जी, पसंद आए तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग से मिलते हैं आपको, तब तक के लिए इंशाल्लाह। थैंक यू सर।